Good morning, everyone. In today's session, we will discuss about the general trend of the oxidation state in the S and the P block element. आज के सेशन में सिर्फ हम एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे और ये देखेंगे कि एस ब्लॉक के अंदर डाउन द ग्रुप जाने से या लेफ्ट टू राइट जाने से ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर क्या कोई वेरिएशन आता है या नहीं। सिमिलरली पी ब्लॉक के अंदर लेफ्ट टू राइट जाने से या डाउन द ग्रुप जाने से क्या कोई वेरिएशन आता है या नहीं आता, अगर आता है तो क्यों आता है। तो वो सारी की सारी बातें बेटा हम जानेंगे हमारे आज के सेशन के अंदर। तो जो हमारा आज का सेशन है वो इसलिए भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ चुके होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा अपना आज का सेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है कहाँ पे बेटा, वो पीरियोडिक टेबल के अंदर बताएं। बिल्कुल स्टार्ट में है, एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर होते हैं। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट हैं ये कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और क्या वो ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने से सेम रहती है या अलग अलग रहती है। तो बेटा चाहे ग्रुप 1 हो चाहे आपका ग्रुप नंबर 2 हो, ग्रुप 1 को देखें, हाइड्रोजन तो एक लघु एलिमेंट है, इट इज जस्ट प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन ना तो ग्रुप 1 एलिमेंट है ना ग्रुप 17, क्योंकि वो दोनों जैसी प्रॉपर्टी दिखाते हैं ना बेटा। हमने एक अलग सेशन में पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके एम्प्टी कॉन्फिगरेशन तो स्टेबल। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हीलियम जैसा हो गया तो स्टेबल। एक इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होना ग्रुप 17 वालों जैसा बिहेवियर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करना अब ग्रुप 1 वालों जैसा बिहेवियर हो गया। तो दोनों जैसा बिहेवियर हाइड्रोजन शो करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें वो ना तो ग्रुप 1 जैसा होता ना ग्रुप नंबर 17 जैसा होता। इसलिए टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी इन द पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन को टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के ऊपर रखा गया था। इसीलिए ग्रुप 1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं लिथियम से। लिथियम बेटा जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 1s2 2s1 हो गया, एटॉमिक नंबर 3 है, वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लिथियम के नीचे जाएं, आपके चाहे सोडियम पोटाशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंशियम कोई भी ले लें, सभी की वैलेंस शेल में बेटा एक नंबर ही तो बढ़ेगा। वैलेंस शेल का नंबर बढ़ेगा तो सभी के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, सभी एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करके फिर स्टेबल हो जाते हैं। क्लियर हो गया ना बेटा। जैसे हमने ये लिथियम का डायग्राम बनाया, यहाँ पे बेटा 2s1 के अंदर है बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन, इट कैन बी लॉस्ट इजिली। तो ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है इनकी वैलेंस शेल के अंदर, विच कैन बी लॉस्ट इजिली, जो ये बड़ी आराम से क्या कर सकते हैं बेटा, लॉस कर सकते हैं। और इसीलिए ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। सिमिलरली अगर हम ऐसे ग्रुप नंबर 2 के अंदर देखें, इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देख पाएंगे तो दो इलेक्ट्रॉन होते बेटा 1s2 2s2, देखो वैलेंस शेल में। अब बेरिलियम के नीचे कोई भी और एलिमेंट आप ले लें, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, सभी के वैलेंस शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे विच कैन बी लॉस्ट इजीली। तो इसलिए ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ग्रुप 2 वाले जो एलिमेंट है बेटा कौन, इनकी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बेटा ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, दे शो द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया बेटा। तो ये कॉमन सी बात हो गई कि हमने एस ब्लॉक में तो देख लिया कि डाउन द ग्रुप जाने से देर इज नो वेरिएबिलिटी इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, all the group 1 element shows the +1 oxidation state because the number of electron remains same and no other external factor can change that behavior. Similarly, in the group number 2, all the element on moving down the group shows the +2 oxidation state because all these elements have 2 electron in their valence shell which can be lost easily, and that behavior doesn't change on moving down the group by any other factor. ओके किसी भी फैक्टर के द्वारा ये बिहेवियर भी चेंज नहीं हो रहा होता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम सीधे पहुंचेंगे अपने पी ब्लॉक के ऊपर। तो बेटा पी ब्लॉक में जैसे आपके कोई भी ग्रुप ले लें आप, जैसे 15 वाला हमने लेके दिखाया है यहाँ पे, तो अगर आप इस 15 वाले ग्रुप के अंदर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दिया, जैसे नाइट्रोजन आ गया बेटा, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ इस टाइप से। तो नाइट्रोजन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो बेटा क्या बन जाएगी, 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस की देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3db हो गया बेटा, इसके अंदर db हो गया। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वैकेंट d ऑर्बिटल दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे कैन शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बॉन्डिंग बिहेवियर बेटा चेंज हो जाएगा ना। क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर अगर आप देखेंगे, नाइट्रोजन के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखो एस के अंदर सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, और ये पेड स्टेट के अंदर ही है। अगर आप यहाँ पे देखें तो पी के अंदर तो बेटा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर, क्योंकि यहाँ पे डी आ गए, तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लिखें फास्फोरस की तो क्या हो जाएगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा
देखो पीक में तो वही 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन एस वाला एक इलेक्ट्रॉन आगे बेटा डी में एक्साइट हो जाता है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल आता है इसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी वेरिएबिलिटी में चेंज आना होता है। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसके अंदर वेरिएशन क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट वैकेंट डी ऑर्बिटल विच इज नाउ प्रेजेंट इन द फास्फोरस। क्लियर हो गया ना बेटा? आपके जो नाइट्रोजन भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, लेकिन ओनली विद द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो ही ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द, बोलो कौन? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, बोलो किससे? नाइट्रोजन से। क्लियर हो गया ना बेटा? तो हम आपको यही कॉमन बातें यहाँ पे सिखाने जा रहे हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं दे कैन शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक से ज्यादा तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ऊपर जो डायग्राम बनाया वही दोबारा से आपके लिए दिखा दिया। अब एस का एक इलेक्ट्रॉन, 3s का इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में डी में जा सकता है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वैकेंट ऑर्बिटल द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी अनपेयर्ड इन प्रेजेंस ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो बेटा ध्यान रखना एक चीज का, जो ये एलिमेंट होते हैं ना बेटा, इनके अंदर जो ये फास्फोरस जैसे मैंने लिखा बेटा, ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस बेटा। अब ये न्यूक्लियस है ना बेटा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है। हम ये चाहते हैं कि जो एस का इलेक्ट्रॉन है ना ये एक्साइट हो जाए बाहर। कब होगा ये अट्रैक्शन है बेटा इसकी? तो न्यूक्लियस की तरफ, क्योंकि मोर पेनिट्रेशन पावर भी होती है इसकी। लेकिन क्या हुआ, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उन्हीं के अंदर टेंडेंसी है कि ये एस के इलेक्ट्रॉन को बाहर बेटा डी के अंदर क्या करवा दे? एक्साइट करवा दे। उस अट्रैक्शन के ऊपर वो क्या करे? अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखाए। वो एलिमेंट सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकते हैं। वही हमने ऊपर लिखा कि जो वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना काफी नहीं, उसके साथ ही साथ अगर आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेबरिंग एटम है, नेबरिंग एटम, इफ द नेबरिंग एटम इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक द फ्लोरीन ऑक्सीजन, सो दे हैव द टेंडेंसी टू अनपेयर्ड दीज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है इनको अनपेयर्ड करने की क्षमता मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर होती है। क्लियर हो गया ना बेटा? आगे बात समझ में इतनी? चलो ठीक है बेटा। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा। इसके बाद जो बातें देखो हमने कुछ लिखी, इसके आधार पे हो गया कि पी ब्लॉक एलिमेंट आपकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं। अब बात आई बोरोन के बारे में बेटा। ये हम पहले ही सीख चुके हैं कि बोरोन की जो रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की, हमने पिछले सेशन में बेटा आपको सिखा दिया था कि रेंज को कैसे निकाला जाता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखें, और जो ग्रुप नंबर आपका 18 है, कौन है बेटा? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को बेटा साइड में लिख दो, और ऐसे लिख देना हर एक के बारे में, जैसे हीलियम फिर नियोन। और जैसे आपको दिख रहा है कि जो बोरॉन है हीलियम और नियोन के बीच में है, तो ये दोनों तरह से स्टेबल हो सकता है। आपके हीलियम जैसा होना हो तो 5 है इसका, तो 3 इलेक्ट्रॉन बेटा ये लॉस कर देगा इफ इट लॉस द 3 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये नियोन जैसा होना चाहे तो बेटा क्या करेगा? इट विल गेन द 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबल हो जाएगा बेटा, है ना? क्लियर हो गई? इतनी बात आ गई समझ में? तो क्या किया, जो बोरॉन एटम है इट कैन स्टेबलाइज बोथ बाय गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, सो द रेंज इज फ्रॉम -5 टू +3। तो बड़ी कॉमन सी बातें थी बेटा, ये आपको ध्यान रखनी। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, पहले इसको क्लियर कर दे लिखे हुए को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा हमारा। अब थैलियम के बारे में। थैलियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? अब ध्यान से देखें, जो बोरोन है आपके, जो ग्रुप नंबर 13 है बेटा, यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें देखो बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p1 है कि नहीं है बेटा? अब ये 1s2 2s2 2p1 के अंदर आखिर है क्या? यहाँ पे देखो बेटा 2s है ना बेटा, 2s के अंदर देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे बेटा। 2p में बेटा कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन था 2p1। ये ग्राउंड स्टेट हो गई। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में देखो हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं और ये एक्साइटेड स्टेट बेटा अपने आप नहीं बनती, मैंने आपको कई बार बता दिया है। इन प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग एटम, जब कोई नेबरिंग एटम अप्रोच करेगा, बोरॉन की तरफ आएगा, तभी ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि आपका यहां से ये 2s था बेटा, और 2s से बेटा किस में आ जाए? 2p में एक्साइट हो जाए। लेकिन ये कब हुआ एक्साइट? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ द नेबरिंग एटम, जब कोई नेबरिंग एटम अप्रोच करेगा इस सेंट्रल बोरोन एटम को। क्लियर हो गया बेटा? इतनी आ गई ना बात समझ में? तो सिमिलरली इसी टाइप से जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ गए तो क्या हुआ बेटा? उसमें कॉन्फ़िगरेशन देखो, वैलेंस शेल का नंबर ही बढ़ा। वैलेंस शेल का नंबर तो बढ़ गया, लेकिन इसमें खास चीज हो गई बेटा, क्या वो बोलो क्या? 3s3p के आगे बेटा यहाँ पे 3d0 होता है, लेकिन ऊपर तो 2d0 होता नहीं ना। 3d0 हो गया बेटा यहाँ पे तो।
अब वैसे तो 3D की जरूरत है भी नहीं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हम ना भी हम जिक्र करें, लेकिन फिर भी देखो गैलियम, इंडियम, थैलियम तक चलो हम पहुंच गए। और जब हम थैलियम में पहुंचे तो डायग्राम नीचे बना दिया और आपने देखा, बोलो ये कौन है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर, अगर हम देख पाए बेटा ये तो है 6s, देखो, और ये हो गया बेटा 6p। अब ये 6 जैसे ऊपर हमने बोरोन में दिखा दिया था, एस का इलेक्ट्रॉन बेटा पी में जंप कर गया था ना, हो गया था, क्यों हो गया था, वैकेंट पी ऑर्बिटल थे। वैकेंट तो बेटा थैलियम में भी है, तो वहां पे जो एस एस की जो पेनिट्रेशन पावर जो बेटा, वो तो एस तो यहाँ पे भी है 6s, लेकिन एस से अंदर अगर आप देखें यहाँ पे 4f सबशेल है, देखो जो डायग्राम में दिखा रखी है 4f सबशेल है, और ये 4f सबशेल की वीक स्क्रीनिंग पावर होती है, इसलिए जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड thus they cannot be unpaired, they cannot take part in bonding. So that decrease in the tendency of valence s electron to take part in the bonding in these multi electron atom in these heavier element of any of the respective group, किसी भी ग्रुप का जो heavier element है उसके अंदर ये टेंडेंसी जो है कि वो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन। बेटा एस तो अंदर भी है ना, 1s2 2s2 2p6, हम उस एस की बात कर रहे हैं जो वैलेंस एस है, ये ध्यान रखना बेटा। ये जो हमने लिख भी रखा है ना डायग्राम में एस सबशेल इलेक्ट्रॉन, ये एस सबशेल बेटा कौन से हैं, ये ध्यान रखना, अधूरापन मत छोड़ना, दे आर दी वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन, अंदर वाले नहीं, बात वैलेंस की बात चल रही है, ये वैलेंस एस वाले इलेक्ट्रॉन है। they get strongly been attracted towards the nucleus and they cannot be unpaired, तो एक ही अनपेड रहा, यही लॉस हो सकता है, यही बॉन्डिंग में भाग लेगा, यही लॉस हुआ, या इसी ने बॉन्डिंग में भाग लिया, तो थैलियम ने क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाएगा थैलियम, तो TlCl तो बेटा बन जाएगा। TlCl का मतलब अगर थैलियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो आप समझ के देख लें, x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा बेटा। +3 तो नहीं कर पाया ना, +3 तो तब करता जब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते, 3 बॉन्ड बना लेता और TlCl3 की बजाय TlCl3 बन जाता। अब TlCl3 तो बेटा बन नहीं पाया, क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया, तो इसलिए TlCl3 नहीं बना, TlCl ही बना। मतलब TlCl3 नहीं बना, इट मीन इसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं की। और जो ये इफेक्ट है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, उसको कहते हैं आप इनर्ट पेयर इफेक्ट है बेटा। क्या कहते हैं, ड्यू टू द, हमने ऊपर लिख दिया आप, due to the inert pair effect the thallium cannot show the +3 oxidation state, or in other word you can say thallium cannot form TlCl3, thallium can show only +1 oxidation state, means you can say thallium can form TlCl। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है बेटा के एग्जाम के अंदर। अब आप समझ गए होंगे हमारे इस पूरे क्वेश्चन का जवाब। चलो चलते हैं बेटा अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे ही ग्रुप 14 के बारे में पूछ लिया गया बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज बताएं, तो उसी टाइप से बेटा आप दोबारा से लिख देना, ग्रुप नंबर बेटा किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 18 की, हमेशा उसी की तो लिखनी होती है बेटा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें जम जाए। हीलियम लिखा, नियोन लिखा, दोनों के बीच में कार्बन है, 6 एटॉमिक नंबर है, तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर दिए लॉस, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियोन जैसा हो जाए तो बेटा 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, नियोन जैसा हो गया बेटा। कुछ आगे इतनी बात समझ में, तो ऐसा करने से क्या हुआ, दिस कार्बन कैन बी स्टेबलाइज बोथ इधर बाय गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले जैसे आपको बताया नियोन जैसा हो गया, या 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे जैसे हीलियम जैसा हो जाए, इसलिए रेंज हो गई -4 से +4। क्लियर हो गया बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं उसी टाइप से। देखो अगर हम बात करें अब यहाँ पे कार्बन की, और इसमें लास्ट एलिमेंट देखें लेड, तो बेटा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या, 1s2 2s2 2p2, और उसी टाइप से अगर हम कार्बन में यहाँ पे देखना चाहें तो आप क्या देखोगे बेटा, जो कार्बन है इसमें एक तो बेटा वैलेंस में 2s में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे, और अगर मैं 2p में देखूं तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा। अब क्या यहाँ पे भी जो 2s के इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहेंगे, या जब कर बेटा वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है, इसलिए इसकी एक्साइटेड स्टेट हम लिख सकते हैं बेटा, देखो ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन 2s से बेटा किस में जंप कर गया, 2p में, बिकॉज ऑफ द वेरी लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2s और 2p के बीच एनर्जी डिफरेंस कम होता है, इसलिए एक्साइट भी हो गया। हुआ कैसे, मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट नेबरिंग एटम कोई आएगा बेटा तब होगा। मैं बार बार याद दिला रहा हूं बेटा, बार बार याद दिला रहा हूं, क्या ध्यान रखना, अकेले कार्बन में ये एक्साइटेशन नहीं होती,
जब कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा किसी नेबरिंग एटम के साथ, जब कोई नेबरिंग एटम अप्रोच करता है, तो उस नेबरिंग एटम के अंदर इतनी पावर होनी चाहिए कि वो 2s के इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड थे उसके ऊपर डोमिनेट होके मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट इनको अनपेड करवा दे। और तभी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तभी तो आने वाला एलिमेंट 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा। जैसे CO2 ले लो, CH4 कोई भी ले लो, एंड इस टाइप से बेटा। तो सिर्फ नेबरिंग एटम की प्रेजेंस में ऐसा होता है। चलो आगे देखते हैं सिलिकॉन। आगे बेटा हमने अब सिलिकॉन के बारे में लिखा, सिलिकॉन की कॉन्जुगेशन लिखी। बोलो क्या बन गई, 3s2 3p2। और इसमें बेटा डी भी होता है बेटा, ध्यान से देखना क्या भी होता है बेटा इसमें, डी। देखो 3d जीरो था, 3d जीरो था इसलिए तो यहाँ पे देखो पहले 3d भर गया। क्लियर हो गया बेटा। अब 4p के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर बेटा 4d जीरो भी है और 4f जीरो भी है बेटा यहाँ पे। अगले एलिमेंट की जब कॉन्जुगेशन लिखेंगे टिन की, तो बेटा क्या होगा, बताओ बेटा क्या होगा। अगली कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सबसे पहले बेटा टिन में तो 4d फिलअप हो जाएगा और लेड में 4f फिलअप होगा बेटा जाके। चलो देखो कैसे। देखो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, जैसे मैं आपको बता रहा था, देखो 4d पहले फिलअप हुआ और 5s 5p के बाद 5d भी है, 5d जीरो। ये 5d भी अब जाके लेड में फिलअप हो जाएगा और 4f जो ऊपर बच गया था वो भी फिलअप हो जाएगा। अब देखो बेटा ध्यान से, हो गया ना, कुछ आ गई बात समझ में। 4f भी आ गया, 5d भी आ गया, फिलअप हो गया। और यहाँ पे अब बड़े ध्यान से देखें अगला डायग्राम जो मैं नीचे बना रहा हूं। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो लेड है ये डायग्राम अभी अभी जो हमने देखा सीखा समझा कि इसमें 4f है। देखो ये f सब शेल आ गई ना, जिसकी वीक स्क्रीनिंग पावर होती है। इसलिए वैलेंस शेल के जो ये इलेक्ट्रॉन है 6s वाले, इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है बेटा। बोलो इनकी क्या है यहाँ पे, इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है बेटा। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, सर ये हाई पेनिट्रेशन पावर, तो बेटा ऊपर जितने भी सर जो थे सभी में तो यही एस था, तो सभी की तो थी हाई पेनिट्रेशन पावर, तो इसमें क्या अलग बात हो गई इसमें। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। चाहे ऊपर आप कार्बन में देखें 2s हो गया, 3s हो गया, जर्मेनियम में 4s, टिन में 5s और अब लेड में 6s, सभी की बेटा एस तो एस होता हाई पेनिट्रेशन पावर। लेकिन इस 6s से अंदर 4f है यहाँ पे, औरों में तो f नहीं है ना, और f की लो स्क्रीनिंग पावर होती है। इसलिए जो ये वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं यहाँ पे एस से आगे आपको लिखना पड़ेगा वैलेंस। सो ये वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन जो हैं, ड्यू टू देयर हाई पेनिट्रेशन पावर दे आर स्ट्रांगली बीन अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस इन केस ऑफ द लेड। सो ओनली दीज पी इलेक्ट्रॉन, जो पी के 2 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ यही बॉन्डिंग में भाग लेंगे, ही लॉस हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। एस वाले इलेक्ट्रॉन, 6s वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। तो बॉन्डिंग में भाग किसने लिया, सिर्फ इन पी वाले इलेक्ट्रॉन्स ने लिया बेटा। इसीलिए कौन, जो 2 इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अगर चारों भाग ले लेते तो +4 होती तो लेड, लेकिन ये ऊपर हमारा क्वेश्चन यही था कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट शो नहीं करता, +2 ही करता है। मतलब जो लेड है बेटा, यहाँ पे लेड जो है सिर्फ 2 बॉन्ड ही बनाएगा वैलेंस शेल से, मतलब PbCl2 तो बेटा बन जाता है, और ये PbCl4 नहीं बनाएगा। बिल्कुल बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो रीजन क्या बना, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और डेफिनेशन क्या बनी, वही द डिक्रीज इन द टेंडेंसी, देखो जो डायग्राम है, द डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ दीज वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, द डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ वैलेंस एस सबशेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग ड्यू टू द वीक स्क्रीनिंग पावर ऑफ दैट एफ सबशेल इज कॉल्ड एज, बोलो क्या, बोलो क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वही आंसर बन गया बेटा जो हमने ऊपर लिखा कि ड्यू टू द, बोलो क्या बना हमारा आंसर, बताओ शाबाश, due to the inert pair effect, due to the inert pair effect, the lead can show only +4 oxidation state. It cannot, or means cannot show +4 oxidation state, it can show only +2 oxidation state, +2 means PbCl2 can be found, PbCl4 cannot be found। यही सारी बातों के बेटा जवाब हो गए। चलो ठीक है बेटा, आ गया ना अब तो समझ में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नाइट्रोजन की रेंज क्या है बेटा, बेटा ये तो देखो बार बार वही क्वेश्चन आता जा रहा है उसी टाइप से, हम आपको सिखा ही चुके हैं। बोल दो बेटा शाबाश जल्दी से, क्या लिखे। हाँ बिल्कुल सही, साइड में आप सही बोल रहे हैं कि साइड में हीलियम, नियोन, आर्गन उतने ही लिखो जहां पे जिस रेंज में नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन हीलियम नियोन के बीच में तो 7 एटॉमिक नंबर, या तो हीलियम जैसा होने के लिए बोलो क्या करेगा, बताओ बेटा जल्दी से क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जल्दी बताओ, इट विल लूज 7 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा।
या इस जैसा नियोन जैसा होने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन बेटा गेन करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या करेगा, गेन, बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये ऐसा करता है तो ऐसा करने से आपने क्या सीखा, द नाइट्रोजन कैन बी स्टेबलाइज इधर बाय गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन और लूजिंग द 5 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये गलती से 7 लिखा गया ऊपर, बाय बोलो क्या लिखना था, बाय लूजिंग द 5 इलेक्ट्रॉन, ये 7 लिखा गया, बाय लूजिंग द 5। देखो वैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, तो बाय लूजिंग 5 इलेक्ट्रॉन। तो आपके 7 में से 5 गए तभी तो 2 बनेगा ना बेटा, तो ये मेरे से शायद गलत बोला गया होगा, तो आप बेटा 5 लिख लेना। करेक्शन कर ली बेटा, ओके। तो इसलिए रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बनी, -3 से लेके +5, ये रेंज बन गई बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो बेटा क्या रेंज बनी, -3 से +5। अब इसी बेसिस के ऊपर बेटा हमारा अगला क्वेश्चन बनने वाला है, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन बनेगा बताओ बेटा, सोचो शाबाश, क्या बनने वाला है ग्रुप 15 का ही, जल्दी बताओ सोचो। वही, हाँ बिल्कुल सही, कि जो ग्रुप नंबर 15 है सर, उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो बिस्मिथ है। तो सर आप बिस्मिथ के बारे में ही कुछ पूछना चाहते होगे, उसी टाइप से इनर्ट पेयर इफेक्ट के आधार पे, बिल्कुल ठीक कहा। तो बेटा जो नाइट्रोजन है इसकी कॉन्जुगेशन अगर आप लिखते हैं, देखो 1s2 2s2 2p3, तो बेटा देखो 2 के अंदर ये 2s हो गया, 2p के अंदर 2p3 हो गया बेटा, 2d इसमें होता नहीं। अगर फास्फोरस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो 3s2 3p, और इस 3p के अंदर अगर आप देखेंगे तो बेटा क्या आ गया यहाँ पे, इसके अंदर 3d आ गया बेटा, 0। तभी तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस वाले, ये आगे एक्साइट हो सकते हैं, डी में जा सकते हैं फास्फोरस में। नाइट्रोजन में ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि वहां पे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर आर्सेनिक में देखें तो देखो डी पहले यहाँ पे फिलअप हो चुका है। ऐसे ही अगर हम नीचे एंटीमनी की तरफ प्रोसीड करते हैं तो उसमें क्या होगा बेटा, बताओ सबसे पहले क्या होगा। देखो बेटा यहाँ पे जो आर्सेनिक हमने पढ़ा इसके अंदर भी तो यहाँ पे 4d 0 और 4f है बेटा। तो आगे आपके एंटीमनी में जाएंगे पहले 4d फिलअप हो जाएगा, और बिस्मिथ में जाएंगे वहां पे जाके 4f आता है। देखिए कुछ ऐसे आ गया ना बेटा 4f, देखो ये 4f आ गया बेटा। अब इस 4f से क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जैसे अभी, तो वही तो हमने सीखा था, ये डायग्राम बना दिया बेटा हमने। अब इसमें क्या हुआ, इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो क्या चीज समझ पाए बेटा, बताओ शाबाश। 2p3 है कि सर 1 इलेक्ट्रॉन तो ये ठीक कर दे यहाँ पे, बेटा बिल्कुल ठीक बात है, देखो अभी किया मैंने ठीक, आपने बिल्कुल ठीक बताया, ये 2p3 होना चाहिए बेटा, ये यानी 3 होना चाहिए। यहाँ पे 6s2 है, यहाँ पे बेटा क्या था, 6s2 6p3, तो ये 6s है यहाँ पे, और ये 6p हो गया, बिल्कुल ठीक। ये हमने कर दी बेटा करेक्शन। और बताओ, अब अगला क्वेश्चन ये आया कि ये जो s है इलेक्ट्रॉन, इसकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, सर ये लिख दो यहाँ। चलो बेटा हमने ये भी लिख दिया बेटा डायग्राम के अंदर, ये तो बेटा सभी में होती है हाई पेनिट्रेशन पावर, तो बिल्कुल ठीक है बेटा कि हाँ बिल्कुल सभी में होती है, ये तो एस तो सभी में है, वैलेंस एस तो सभी में है ना बेटा, तो हाई पेनिट्रेशन पावर तो होगी। लेकिन बिस्मिथ में क्या अलग बात है कि सर बिस्मिथ में 4f है यहाँ पे, इंटरवेनिंग 4f सब शेल, जिसकी लो स्क्रीनिंग पावर होती है। तो ये जो f है जिसकी लो स्क्रीनिंग पावर है, जिसकी वजह से जो 6s के इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस लिख दें सर यहाँ पे डायग्राम में इससे पहले, तो लिख दिया बेटा वैलेंस। तो वैलेंस एस सब शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दे कैन नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में बेटा कितने भाग लेंगे, सिर्फ ये 6p वाले इलेक्ट्रॉन ही सर बॉन्डिंग में भाग लेंगे। देखो ये 6p वाले, तो 6p वाले लेंगे तो बेटा कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। क्या पांचों भाग ले पाएंगे इलेक्ट्रॉन, नहीं। तो क्या +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, नहीं करेगा। वही क्वेश्चन था, बिस्मिथ कैन नॉट शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू द, बोलो किस वजह से, शाबाश जल्दी बताओ, आप बोल रहे थे। हाँ इस वजह से कि जो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन है इन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, वीक स्क्रीनिंग पावर ऑफ एफ की वजह से। तो बोलो डेफिनेशन क्या बनी, कौन सा इफेक्ट बना, इनर्ट पेयर इफेक्ट बना। क्या डेफिनेशन बनी, द डिक्रीज इन द टेंडेंसी ऑफ दीज वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन in the multi-electron atom to take part in the bonding due to the low screening power of the F subshell is called as inert pair effect। और उसी वजह से सिर्फ ये वैलेंस वाले 6p इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में भाग लिया, इसलिए बिस्मिथ सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाएगा, मतलब BiCl3 तो बन जाएगा, लेकिन BiCl5 नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। नहीं बनेगा तो BiCl5 के अंदर अगर ये बनता तभी तो
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती, मतलब ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करेगा। BiCl3 का मतलब Bi+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो Bi+3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +5 नहीं करता। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बेटा ये सारा सब कुछ हुआ, ये पूरे इफेक्ट का नाम। सो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट बिस्मिथ कैन नॉट शो द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। आगे बेटा बात समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से? चलो ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। अब ऑक्सीजन की भी बता दो बेटा इसी बेसिस के ऊपर, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? कि सर जल्दी से लिख दीजिए साइड में ग्रुप नंबर 18। बिल्कुल, देखो आपको याद होना शुरू हो गया। और बेटा क्या करूं बताओ जल्दी से? सर हीलियम लिखिए पहले। ओके बेटा, हीलियम लिख दिया। फिर नियोन एटॉमिक नंबर बेटा कितना? हाँ 10, बिल्कुल ठीक है। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन या तो हीलियम जैसा होना चाहेगा, हीलियम जैसा। बोलो क्या करेगा हीलियम जैसा होने के लिए? ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है इनको लॉस कर देगा। इट विल लूज द 6 इलेक्ट्रॉन। लॉस करेगा नहीं, या करेगा, वो एक एक्सपेरिमेंटल बात है, रियल फैक्ट है जो हम पिछले सेशन में सिखा चुके हैं। या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बेटा, 8 और 2 10 होते हैं। तो आपने क्या सीखा बेटा यहां तक? कि जो ऑक्सीजन एटम है, इट कैन स्टेबलाइज इधर बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन और लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन। सो द रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज फ्रॉम -2 टू +6। क्लियर हो गया? और लेकिन मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है ऑक्सीजन, हमने पिछले सेशन में आपको सिखाया था, +6 नहीं, वो +2 तक ही शो करता है। क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसी के साथ तो पॉजिटिव दिखाएगा। और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक ही है, वो सिर्फ फ्लोरीन है। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में? तो देखो ये थ्योरेटिकल है कि +6 तक जा सकता है, लेकिन जाएगा नहीं जाएगा वो एक अलग बात है। वो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द नेबरिंग एलिमेंट। वो सिर्फ फ्लोरीन ही है जिसके साथ ऑक्सीजन को लॉस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ में आ गई ना बेटा यहां तक बातें? चलो ठीक है बेटा, चलो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये बताओ, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, विद ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट फ्लोरीन। क्योंकि अभी तो आपने सीखा कि जो ऑक्सीजन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या है? 1s2 2s2 2p4, 8 एटॉमिक नंबर। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये स्टेबल होने के लिए? बोलो जल्दी बताओ बेटा। इट विल गेन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो क्या करेगा? इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा बेटा। क्या होने के लिए? बोलो किस जैसा होने के लिए? नियोन जैसा होने के लिए। नियोन एटॉमिक नंबर 10 की कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बोलो क्या हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट? -2। बोलो क्या हो जाएगी बताओ बेटा? -2। जैसे अभी इस डायग्राम में भी दिख रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले, यहाँ पे देखो इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आ जाए, देखो वैलेंस शेल में जो मैं आपको दिखाना ही चाह रहा था, देखो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डल जाए, एक इसमें डल जाए, हो गया ना बेटा? हो गया नियोन जैसा। तो इसीलिए आफ्टर गेनिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर्स अ ग्रुप 18 लाइक कॉन्फिगरेशन। इसलिए ऑक्सीजन क्या शो करता है? -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, मींस ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। तो और जब कभी भी आपने सीखा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोसेस साथ साथ चलती है। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये गेन करना चाहता है तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है। ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसको लॉस ही करने पड़ेंगे। ऑक्सीजन लॉस करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। तो बिकॉज ऑक्सीजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बोलो क्या? फ्लोरीन। तो इसीलिए ऑक्सीजन शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल कंपाउंड ऑफ द फ्लोरीन। क्लियर हो गया बेटा? तो इसी बात को घुमा फिरा के हम दोबारा से आपके लिए पूछ लेते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को, कि एग्जाम में कुछ इसी बात को देखो बेटा ऐसे भी पूछ सकते हैं, जैसे अभी पूछा ये बात भी ठीक है, ऐसे भी कि ऑक्सीजन शोज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विद फ्लोरीन एटम। अभी बता तो दिया बेटा कि जैसे कॉन्फ़िगरेशन है, तो ड्यू टू द लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम देन फ्लोरीन, तो क्या करेगा? ऑक्सीजन शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल कंपाउंड ऑफ द फ्लोरीन एटम। सिंपल जवाब देना बेटा। अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, जो ऑक्सीजन है यहाँ पे OF2 के अंदर अगर हम देखें तो ये बेटा यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ये +2 कर लेना बेटा, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। आप देख भी सकते हैं OF2 में, ऑक्सीजन OF2 के अंदर बेटा अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें ऑक्सीजन की, तो आप क्या करेंगे बेटा? ऑक्सीजन को तो बेटा X मान लेंगे, फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है ना, तो -2 हो गया क्योंकि 2 है = 0।
तो x की बेटा वैल्यू क्या आ गई +2, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सिमिलरली ऑक्सीजन अगर O2F2 बना दे तो बेटा उसमें क्या होगा, O2F2 में देखो तो ये आपकी शो करेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, +1 यहाँ पे +1 कर लें। +1 कैसे करेगा, देखो अगर हम हमारे पास O2F2 होता उसी टाइप से आप देखें बेटा, ऑक्सीजन को हम x मानेंगे तो 2 है बेटा, तो 2x हो गया। फ्लोरीन पे बेटा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो -2 क्योंकि 2 है, इजिकल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ गई, +1 आ गई। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा शो कर दी ऑक्सीजन O2F2 में। तो ये दो कंपाउंड हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में, चलो ठीक है। अगर अब हम बात करें ग्रुप नंबर 16 की, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉसिबल ओनली विद द फ्लोरीन। सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही पॉसिबल है, ऐसा क्यों बेटा, मैंने कितनी बार आपको समझाया है, बड़े ध्यान से देखना। मान लीजिए सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी हमने, सल्फर की लिख दी बेटा, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 3s2 3p4 हो गया ना बेटा। तो यहां पे ये बेटा आपका 3s हो गया देखो, और ये बेटा 3p हो गया, 3p। तो ये देखो 3s2 हो गया बेटा, और ये 3p4 हो गया कि नहीं हो गया। और ये किसके बारे में बेटा डायग्राम है, यहाँ पे सल्फर के बारे में बेटा हमने ले लिया, इसके बारे में बेटा अबाउट द सल्फर है, तो सल्फर का लिख दिया बेटा हमने। अब बताओ क्या होगा। अब बेटा क्वेश्चन ये उठा कि यहाँ पे देखो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं 3s के और ये इसके, तो ये जो 3s की तो हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, न्यूक्लियस की तरफ बेटा अट्रैक्ट हो गए। लेकिन p के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सल्फर के अंदर यहाँ पे वैकेंट d ऑर्बिटल भी तो होता है बेटा, तो ये 3d हमने यहाँ पे शो कर रखा है, देखो 3d वैकेंट ऑर्बिटल है। इसीलिए ये दो तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हो ही गए। अगर ये पी के देखो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं इनको हम एक्साइट भी तो कर सकते हैं, ये डी में भी तो आ सकते हैं, डी में आ जाएंगे बेटा। लेकिन कैसे आएंगे बेटा, सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि देखो ये पी के इलेक्ट्रॉन भी तो न्यूक्लियस के द्वारा बेटा अट्रैक्टेड हैं, कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तभी तो वो अपना डोमिनेटिंग इफेक्ट दिखा के इस अट्रैक्शन को ब्रेक करके और इन पी के इलेक्ट्रॉन को बेटा डी में क्या करवा देगा, एक्साइट करवा देगा। वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बेटा हमने बना दी। बोलो बेटा किसकी लिखी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हमने, ये हमने लिख दी किस चीज की, बताओ शाबाश जल्दी से, हमने सल्फर की लिख दी बेटा, ये सल्फर की है। ये इलेक्ट्रॉन बेटा ये sp वाले हमने जंप करवा दिए। उसी टाइप से बेटा यहाँ पे जो s वाले इलेक्ट्रॉन इनको भी अगर हम जंप करवाना चाहें, मान लीजिए फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, फ्लोरीन जैसे हमने लिख रखा था क्वेश्चन में, ओनली विद फ्लोरीन। तो जैसे SF6 बनाना है, आपने नाम भी सुना है कंपाउंड का SF6। तो बेटा यहां तक अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो यहां तक जो कंपाउंड बना बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को लेके तब बन सकता है जब 4 फ्लोरीन एटम अप्रोच करें। When the 4 fluorine atom approaches toward the sulfur, मैंने बताया था ना बेटा, ये एक्साइटमेंट अपने आप नहीं होता, सल्फर की जो ग्राउंड स्टेट है ना वो वैसी ही रहती। जो पी वाले इलेक्ट्रॉन 3p के इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गए ना, ये तभी जंप किए जब 4 फ्लोरीन एटम ने अप्रोच किया, SF4 बन जाएगा बेटा। 4 फ्लोरीन आ गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, तो 4 फ्लोरीन तो 4 बॉन्ड बनाएंगे ना। फ्लोरीन एक बॉन्ड क्यों बनाता है बेटा बताओ। देखो बेटा ये तो बड़ी सिंपल सी बात आपने पूछ ली। देखो फ्लोरीन की अगर बेटा आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे ना ऐसे 1s2 2s2 और 2p5 बेटा ऐसे लिखोगे, तो आप क्या देखोगे बेटा, जो 2s2 2p5 है बेटा, तो 2s के अंदर तो बेटा देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और p में अगर आप देखोगे बेटा ध्यान से 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ फ्लोरीन में कितने हैं, एक ही तो है, क्योंकि फ्लोरीन में 2p के आगे 2d तो इसमें भी नहीं होता। तो एक फ्लोरीन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एक बॉन्ड बनाएगा। और अगर फ्लोरीन चाहता है 4 फ्लोरीन 4 बॉन्ड बना ले, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन सल्फर की वैलेंस शेल में होने चाहिए। देखो 4 हो गए ना बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन, चूंकि 4 आए। अब अगर हम यहाँ पे शो करें कि 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखो ऐसे, देखो ऐसे, मतलब हम ये चाहते हैं ये एस के इलेक्ट्रॉन भी आगे जंप कर जाएं, देखो ये एस वाले ये इलेक्ट्रॉन भी। तो बेटा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो फ्लोरीन है वही ऐसा कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन भी देखो यहाँ पे बेटा जंप कर गए ना, यहाँ पे जंप देखो नीचे हमने दिखा दी 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसा कब हुआ, जब 6 फ्लोरीन एटम ने अप्रोच किया बेटा, 6 फ्लोरीन एटम, जब SF6 बन गया बेटा। क्या बन गया, when 6 fluorine atom approaches toward the sulfur atom, then and only then that the second excited state of the sulfur is obtained। ये तभी बनती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। कुछ आगे ना बेटा बात समझ में। तो देखो फ्लोरीन, as the fluorine is the most electronegative element, so it has the tendency to unpair these s and the p electron into the vacant d orbital।
ठीक हो गया। इसीलिए ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बन गई, 6 बॉन्ड बना लिए तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई बेटा। तो ये पॉसिबल हो गई। क्लियर हो गया। फ्लोरीन ही ऐसा कर सकता है, फ्लोरीन ही ऐसा कर सकता है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द फ्लोरीन। तो क्लोरीन हैज नो टेंडेंसी, क्लोरीन हैज नो टेंडेंसी टू अनपेयर्ड, क्लोरीन हैज नो टेंडेंसी टू अनपेयर्ड। क्लोरीन के अंदर ये टेंडेंसी नहीं है कि वो इनको अनपेयर्ड कर दे। बेटा क्या कर दे? इनको अनपेयर्ड कर दे। समझ गए? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए सल्फर SF6 तो बन जाता है, Cl6 नहीं बनता। सल्फर फ्लोरीन के साथ तो SF6 मतलब +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा देता है सल्फर, क्लोरीन के साथ नहीं दिखाता +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये इसका रीजन था बेटा कि क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। वो आपके जो S वाले इलेक्ट्रॉन है इनको अनपेयर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि S की मैंने बताया था ना बेटा, S की हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। S के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। S के इलेक्ट्रॉन दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ड्यू टू द हाई पेनिट्रेशन पावर ऑफ द S। कोई आपसे पूछ लेना कि ऐसी क्या खास बात हो गई क्लोरीन ऐसा? बेटा S की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, जो 3S वाले इनकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। अब इनको अनपेड करना है, कौन करे अनपेड? जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन के अंदर ये पावर है, क्लोरीन में ऐसी पावर। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के अंदर ये पावर है, ऑक्सीजन भी कर सकता है बेटा ऐसा। क्योंकि आपने नाम सुना है ना, क्या नाम सुना है बेटा आपने? SO3। देखो ऐसे स्ट्रक्चर आप बनाते हो, एक सल्फर आया, दूसरा आया, तीसरा आया। देखो 3 बॉन्ड बना लिए, बना लिए ना, सल्फर ने 3 बॉन्ड, तो ऐसे बना लेता है बेटा। तो ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया? इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है बेटा। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया, ग्रुप 17 एलिमेंट की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 क्यों है? सीधा सा जवाब के इनकी वैलेंस शेल को देख लें। अगर आप इनकी वैलेंस शेल को देखते हैं, बिकॉज देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p5 मींस दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि सभी की कॉन्फ़िगरेशन बेटा यही है। क्लोरीन को देखो, क्लोरीन को देखो, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन अगर 2p में आ जाए तो ये नियोन जैसा हो जाएगा। ऐसे क्लोरीन को देखो, हर किसी को दे ऑल रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। सो एज दे रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू गेट द फुलफिल्ड स्टेबल ग्रुप 18 लाइक कॉन्फ़िगरेशन, सो ऑल हैव द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1। सभी की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। क्लियर हो गया बेटा? चलो ठीक है। अब फ्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है हमेशा, प्लस क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज देर इज नो अदर एलिमेंट विच इज, देर इज नो अदर एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन। पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन से ज्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ही नहीं। देर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज स्ट्रोंगर देन दैट ऑफ द फ्लोरीन, जो फ्लोरीन से ज्यादा स्ट्रोंगर हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में बेटा फ्लोरीन ही है। तो इसीलिए फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन अगर देना भी चाहे तो किसको दे? कोई लेने वाला ही नहीं। तो इसीलिए सिर्फ ये गेन कर सकता है, और गेन कितने कर सकता है वो डिपेंड करता है बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखनी बेटा सीख ही ली थी। बेटा क्या थी कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम फ्लोरीन की देखें तो बेटा ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन थी कि 1s2 2s2 और बेटा 2p5। न्यून जैसा होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, देखो 2p6 हो जाएगा। इसलिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। क्या शो करेगा बेटा? -1 oxidation state. So fluorine always shows the negative oxidation state, and that is -1, because after acquiring, after gaining 1 electron, it becomes the group 18 like, means neon like configuration. जैसे मैंने दोबारा भी नीचे लिख दिया, ये 2s2 2p5 हो गया, ये कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन कर ले तो ग्रुप 18 मींस नियोन लाइक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेगा। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में? चलो ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन को छोड़ के और एलिमेंटों को ले लें, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनको ले लें तो क्या होगा? उन सभी के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है बेटा। सभी अपनी डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट दिखा सकते हैं, डिफरेंट रेंज दिखाते हैं। तो जो रेंज है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की वो क्या होगी? अभी तो बेटा हमने सीखा था। फ्लोरीन तो बेटा जैसे गेन कर सकता है, इसलिए हमने फ्लोरीन का नाम तो लिखा नहीं। अब जो, तो उसके बाद अगला एलिमेंट एग्जांपल के तौर पे क्लोरीन लिख लिया। तो उसी टाइप से आप, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बोलो क्या क्या नाम लिख? हीलियम एटॉमिक नंबर 2,
नियोन एटॉमिक नंबर 10, उसके बाद आर्गन एटॉमिक नंबर 18। और भी लिखो? नहीं बेटा, ठीक है सर, इतना ही। तो 17 में से अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन बेटा क्या कर दे, लॉस कर दे, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नियोन जैसा हो जाएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जो कि आप जानते हैं जो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की होती है, तो बेटा क्या क्वेश्चन बना? ये कॉन्फ़िगरेशन भी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख के दिखा दी। तो ये ग्राउंड स्टेट होगी बेटा यहाँ पे, और इस ग्राउंड स्टेट में आपने देखा, देखो वैलेंस कॉन्जुगेशन NH2 NP5 है जो हमने शो किया। अब मैंने ऊपर बता ही दिया कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करें, तो उसी आधार पे बेटा सिंपल सा जवाब लिख देना कि कोई भी एलिमेंट लाइक द क्लोरीन फ्लोरीन को छोड़ के दे कैन स्टेबलाइज इधर बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन और लूजिंग 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए रेंज हो गई -1 से लेके +7 तक की। क्लियर हो गया बेटा? आगे ना बात समझ में? तो ये था रेंज के ऊपर क्वेश्चन बेटा। अब अगला, अब ये डिफरेंट जो रेंज दिखाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, वो क्या क्या दिखाते हैं? जैसे +1 +3 +5 +7, यानी ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं सारे, फ्लोरीन को छोड़ के, क्योंकि फ्लोरीन तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वो सिर्फ गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन, वो भी एक ही करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन करते ही वो आपके नियोन जैसा हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और बताते हैं। फ्लोरीन की कॉन्जुगेशन ये थी, क्लोरीन की भी देखो ये हो गई 3s2 3p5 3d हो गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो गया। ऐसे ब्रोमीन में देखें 4s2 4p5 4d 0 हो गया। आयोडीन में देखें तो 5s2 5p5 5d 0 हो गया बेटा। और इसी टाइप से अगर हम नीचे कॉन्फ़िगरेशन इनकी लिखना स्टार्ट करें, तो ये हमने ग्राउंड स्टेट की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है, आयोडीन के लिए लिख दी है बेटा डायरेक्ट हमने। बोलो किसके लिए लिख दी? आयोडीन के लिए बेटा। तो आयोडीन के लिए लिखी तो बेटा ये कौन है यहाँ पे, दैट इज द 5s। और ये बेटा कौन है, दैट इज अ 5p। और जो वैकेंट है बेटा ये कौन है, दैट इज अ 5d। ये वैकेंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा, ये तो डायरेक्ट होगी, क्योंकि एक बॉन्ड बना सकता है या एक लॉस कर सकता है। एक बॉन्ड बना ले, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा बेटा, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गया बेटा? इतने आगे ना बात समझ में? अब ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे क्वेश्चन मेरा ये है कि इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कौन करे? देखो ये जो जितने पेयर्ड हैं, अब इन पेयर्ड के अंदर भी बेटा एक दिक्कत आ गई। 5s वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तो पेनिट्रेशन पावर बेटा सबसे ज्यादा है। दे आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू द 5p, जिनकी पेनिट्रेशन पावर कम। तो सबसे पहले जो एक्साइट होंगे डी में वो 5p वाले ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5p वालों के, इनको एक्साइट कर दिया जाए। एक्साइट कौन करवाए? एक्साइट वो करवाएगा, 5p की भी तो बेटा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो आयोडीन के न्यूक्लियस के साथ है ही, तो जो उस अट्रैक्शन को तोड़वा दे और डी में एक्साइट करवा दे। वो कौन? थोड़े मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही तो होंगे बेटा, लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव यही तो है बेटा आपके, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। समझ में आ गई मेरी बात? जैसे IF3 बन जाए, फ्लोरीन के पास आ जाए, तो अगर IF3 बनाना है तो बेटा क्या करें? देखो अगर 3 फ्लोरीन आ जाए, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि एक फ्लोरीन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, जैसे अभी आपको दिख रहा है। ये कॉमन कॉन्जुगेशन है ना बेटा, हर हेलोजन की है ये तो कॉन्जुगेशन, जो अभी अभी दिख रही है ग्राउंड स्टेट, सभी की कॉमन होती है बेटा ग्राउंड स्टेट। तो वट एवर में भी द नेम ऑफ द एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द हेलोजन एटम्स। अब एक्साइटेड स्टेट सबकी अलग अलग हो सकती है कि कौन कौन सी दिखा सकता है। फ्लोरीन तो एक्साइटेड स्टेट कोई दिखा ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें डी नहीं होता बेटा। जो आपका ये है फ्लोरीन, अब ये बताओ क्या इसमें आगे 2d होता है बेटा? नहीं, इसमें 2d नहीं होता, 2d होता ही नहीं है बेटा। तो एक्साइटमेंट होगी कैसे? नहीं हो पाएगी फ्लोरीन में तो। समझ गए ना बात? चलो ठीक है। अब ये एक्साइटमेंट और बचे हुए में हो सकती है, और सबसे पहले पी की ही होगी अगर हम उस एक्साइटमेंट की बात करें। और अगर मान लीजिए ये हम पहली इलेक्ट्रॉन दिखा दें, तो ऐसा क्यों हुआ? पहली बात, एक्साइटमेंट क्यों हुई मैंने अभी बताया, फ्लोरीन में तो हो नहीं सकती, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। नीचे वालों में तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल इन द हायर members, that is the chlorine bromine iodine of the group number 17, the paired electron can be unpaired, the paired electron can be unpaired only in presence of the more electronegative element। सिर्फ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही कर सकते हैं बेटा। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ने देखो जैसे ये कर दिया, ये बेटा बोलो कब हुआ होगा, जल्दी बताओ। ये हुआ होगा 3 अनपेड हो गए ना बेटा। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कूद गए आगे, देखो ये 2, एक कूद गया, एक वहीं पे रह के एक आगे जंप कर गया बेटा। तो एक देखो आगे जंप कर गया, तो 3 अनपेड हो गए बेटा इलेक्ट्रॉन, देखो 3 अनपेड। मतलब ये कैसा हुआ? व्हेन द 3f एटम अप्रोचेस, व्हेन 3f एटम क्या करें बेटा? अप्रोच। मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं,
बिना नेबरिंग एटम के ग्राउंड स्टेट ही रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई नेबरिंग एटम आया भी नहीं और फिर भी मान लीजिए आयोडीन की बात करें और आयोडीन इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अपने आप कन्वर्ट हो गया विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दिस नेबरिंग, ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होगा। 3f आए, एक फ्लोरीन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3f को 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन कर लिए ना बेटा, फ्लोरीन ने करवा दिए ना, ऐसा उसके इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ। चलो ठीक है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो 5 अनपेड करवाने हो तो ऐसा कब होगा बेटा? फिर वही बात आ गई, जब 5 फ्लोरीन आएंगे, 5 फ्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ द 5 फ्लोरीन एटम्स, एक फ्लोरीन को एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 को 5 चाहिए, तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव की वजह से। बेटा ऐसा हो गया, समझ में आ गई ना इतनी बातें? तो आइए 5 बन गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, सर अगर अगर यहाँ पे 7 आ जाए तो? बिल्कुल ठीक है, तो ये एस के इलेक्ट्रॉन भी जंप कर जाएंगे और ये कोई और जंप नहीं करवा सकता, फ्लोरीन ही करवा सकता है, क्योंकि एस की जो अट्रैक्शन थी आयोडीन की तरफ ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द बोलो क्या बताया था मैंने रीजन? जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, मैंने क्या बताया था? जल्दी बता दो जल्दी से, मैंने क्या लिखवाया था? जो मैंने आपको लिखवाया था बेटा, ये लिखवाया था मैंने कि जो 5s वाले थे इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, तो हाई पेनिट्रेशन पावर की वजह से 5s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तो इनको अनपेड करवाने की जो पावर थी, 5s वाले भी जैसे अनपेड हो जाएं, जैसे लास्ट में दिखाया, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही कर सकता है और वो फ्लोरीन ही है। इसलिए 7 फ्लोरीन एटम जब अप्रोच करते हैं आयोडीन की तरफ, और ऐसा फ्लोरीन आयोडीन में क्यों हो पाया? क्योंकि आयोडीन का साइज बेटा बड़ा हो गया, आयोडीन का साइज भी तो बड़ा है, इसलिए जो 5s हैं दे आर फार अवे फ्रॉम द आयोडीन, फार अवे तो हो गया, लेकिन फिर भी 5s की अट्रैक्शन ज्यादा है, हाई पेनिट्रेशन पावर है 5s की न्यूक्लियस के द्वारा, ज्यादा अट्रैक्टेड है, फिर भी उसको अनपेड सिर्फ फ्लोरीन कर पाएगा, ये नहीं कोई और एलिमेंट आके कर देगा, ऐसा नहीं। क्लियर हो गया बेटा? तो इसीलिए ये IF7 बन जाएगा बेटा। तो ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी हमने आपको लिख के यहाँ पे दिखा दी। तो इस तरीके से बेटा इन क्वेश्चनों के आपको जवाब देने होते हैं। तो अब हम बात एक जिनोन की भी कर लेते हैं बेटा। अगर हम जिनोन को देखें, जिनोन को देखो, जिनोन की कॉन्जुगेशन क्या है? 5s2 5p6, 5s2 5p6। ये 5s2 5p6 लिखी तो किस बेसिस पे लिखी? देखो बेटा ऐसे लिखी, ग्रुप नंबर जो 18 है हमारे पास, उस 18 के अंदर अगर हम पहला एलिमेंट देखें हीलियम, तो उसकी कॉन्जुगेशन, उसका साइज भी बेटा छोटा है, 1s2 हो गया। अगर हम नियोन की बात करें बेटा इसी टाइप से, तो उसकी कॉन्जुगेशन आप देखेंगे तो बेटा ये हो जाएगी 1s2 और बेटा 2p6 हो गया। इसमें तो बेटा 2d होता ही नहीं, 2D तो इसमें होता नहीं, तो इसलिए इसमें तो एक्साइटमेंट पॉसिबिलिटी नहीं, और ये फुलफिल्ड भी तो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, साइज भी छोटा है। हीलियम नियोन के बाद बोलो क्या आएगा नीचे? आर्गन आ गया, आर्गन का एटॉमिक नंबर बेटा 18 है, तो बेटा कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी इसकी? इसकी बनेगी 1s2 2s2 2p6, और बेटा वैलेंसी लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, 3s2 और 3p6 हो गई, तो बेटा इसमें 3d तो आ गया, लेकिन 3D आने का मतलब ये नहीं कि ये क्या नाम है आपके एक्साइट हो जाए, क्योंकि फुल फील्ड कॉन्जुगेशन है बेटा, साइज छोटा है ना आर्गन का। ऐसे क्रिप्टॉन में अगर हम देखें 36, तो बेटा क्या बन जाएगा इसके अंदर? 4s2 4p6 हो जाएगा बेटा, 4s2 4p6। इसमें भी बेटा 4D है, लेकिन साइज अभी भी इतना बड़ा नहीं हुआ है। अब क्रिप्टॉन के बाद सीधा बेटा जिनोन ही आना होता है, 54 एटॉमिक नंबर, और इसमें आ जाना होता है वैलेंस कॉन्जुगेशन लिखे तो बेटा 5s2 और 5p6, और इसमें 5d0 होता है, जैसे हमने पहले उधर आपको दिखा दिया, 5s2 5p6, और बेटा क्या होता है इसमें? 5d0। समझ में आ गई बात? और जिनोन का साइज भी बड़ा हो गया, और जिनोन का साइज बड़ा होने की वजह से जो 5s है 5p है, ये न्यूक्लियस से बेटा देखो दूर हो गए, लेकिन क्योंकि 5s जो है बेटा, इस 5s की जो s ऑर्बिटल है, इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होती है, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो s वाले जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। तो सिर्फ और सिर्फ जो p के बेटा ये इलेक्ट्रॉन है, जो 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, p के 6 इलेक्ट्रॉन, यही आगे 5d में जंप कर सकते हो आप, और वो भी मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट की प्रेजेंस में।
तो अब देखो समझने का प्रयास करते हैं बेटा, इधर डायग्राम के द्वारा दोबारा देखो, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, और बेटा ये यहाँ पे आपकी जो स्टेट मैंने लिखी, यहाँ पे बेटा किसकी स्टेट लिख दी मैंने यहाँ पे, ये है आपके सामने फर्स्ट, सॉरी, ग्राउंड स्टेट ऑफ द जीनोन, बेटा जीनोन की एक्ससी कर देना बेटा यहाँ पे, एक्सई, और यहाँ पे बेटा ये दिखा देना, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन की, हो गया ना, फुलफिल्ड दिखा दिया। उसके बाद हम क्या दिखाएंगे बेटा, अब मान लीजिए आ जाए यहाँ पे, क्योंकि इसका बड़ा साइज है, जैसे ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ द बोलोकॉन जीनोन एंड द प्रेजेंस ऑफ द वैकेंट डी ऑर्बिटल, जैसे यहाँ पे बेटा ये कौन है, देखो ये 5s हो गया, ये 5p हो गया बेटा, और ये 5d हो गया, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो बेटा है ही इसमें, बड़ा साइज है, इसलिए 5p वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये 5d के अंदर, बेटा 5 वाले जो इलेक्ट्रॉन है, p के इलेक्ट्रॉन, ये d के अंदर बेटा क्या कर सकते, जंप कर सकते, लेकिन कब और कैसे, सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रेजेंस में, बताओ शाबाश, किसकी प्रेजेंस में, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की प्रेजेंस में। तो देखो ये जीनोन की थी ग्राउंड स्टेट, ये देखो मैंने फिर दोबारा से दिखा दिया, साइड की लिखी हुई बातें मैंने हटा दी बेटा, क्लियर हो गया ना। और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि इसके अंदर 5d 0 होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट दिखाते हैं बेटा। तो जो इसका बड़ा साइज है, वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए जिनोन के जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट हो सकते हैं डी के अंदर, बेटा कहाँ पे आ सकते हैं, डी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो ये 5s था बेटा, ये 5p है यहाँ पे, और ये 5d है, 5p के इलेक्ट्रॉन 5d में आ सकते हैं। पहले अगर मान लीजिए हम चाहते हैं दो ही इलेक्ट्रॉन आए, ये सिर्फ बेटा कौन आए, सिर्फ ये दो इलेक्ट्रॉन को अगर हम जंप करवाना चाहें तो क्या करें, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दो आने पड़ेंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन होता है बेटा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बताओ, फ्लोरीन। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास ये जीनोन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाना चाहे तो कब बनेगी, व्हेन टू फ्लोरीन एटम अप्रोचेस टुवर्ड द जीनोन, मतलब XCF2 बन जाएगा बेटा, कंपाउंड बेटा कौन बनेगा, XCF2, XCF2 कंपाउंड बन जाएगा, क्लियर हो गया। और ये बेटा यहाँ पे देखो ये एज सच रहेगा बेटा, कॉन्फ़िगरेशन मैंने ठीक कर दिया, दो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी बेटा, देखो हम चाहते हैं अब ये वाला पेड इलेक्ट्रॉन और आगे जंप कर जाए, तो अगली एक्साइटेड स्टेट लिखनी होगी, देखो ये लिख दी बेटा, बन गई ना अगली एक्साइटेड स्टेट। तो अगली एक्साइटेड स्टेट जो जिनोन की बनी, दैट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये कब बनी, चार अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो ये तो ऐसा दिखा दो बेटा, पिछले वाला चार अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये देखो ये कब बनेंगे, जब फोर फ्लोरीन एटम अप्रोच करेंगे, बेटा इस बात को मत भूल जाना, अकेले जिनोन में ऐसा कभी नहीं होता, जब कब होता है, जब कोई अप्रोच करे, जब कोई अप्रोच करे, कौन अप्रोच करे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अप्रोच करे बेटा, तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता है, क्लियर होगी ना बेटा बात आगे समझ में। तो XCF4 बन जाएगा बेटा, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन जाएगा, XCF4। अब इसी टाइप से अगर हम अगली एक्साइटेड स्टेट लिखें यहाँ पे, नेक्स्ट एक्साइटेड से थर्ड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द जीनोन, तो जिसमें क्या होगा, 5s वाले, देखो ये s वाले इलेक्ट्रॉन, तो देखो ये, क्योंकि इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर है बेटा, 5s वालों की क्या है बेटा, हाई पेनिट्रेशन पावर, मैंने पहले भी बताया आपको, कई बार बताया है कि जो 5s इलेक्ट्रॉन है, s इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस s इलेक्ट्रॉन है, इनकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, सो दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, जिसकी वजह से ये तो एक्साइट हो नहीं सकते, सिर्फ 5p वाले इलेक्ट्रॉन ही एक्साइट हो सकते थे डी में, वो भी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द नेबरिंग एटम। अब जब यहाँ पे 6 फ्लोरीन एटम अप्रोच कर गए, तो इसलिए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसलिए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब XCF6 बन गया, या ऑक्सीजन आ जाते आपके 3, क्योंकि एक ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो अगर XCO3 बनता तो भी ऐसा हो सकता था, मतलब जब 3 ऑक्सीजन एटम अप्रोच करें तो भी ये एक्साइटेड स्टेट बन सकती है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दोनों में से एक काम हो जाए, या तो 6 फ्लोरीन एटम या 3 ऑक्सीजन एटम अप्रोच कर जाए। समझ में आ गई बेटा इतनी बात, क्लियर हो गया ना। चलो ठीक है, अब एक काम की बात बताता हूं, देखो इन चीज को देखो मैं क्लियर कर देता हूं पहले यहाँ पे, फिर अगली काम, कि सर जिनोन के बारे में तो आपने ये बताया था, ग्रुप 18 के बारे में ये कोई बॉन्ड ही नहीं बनाते, फिर आपने ये इतना कुछ सब कुछ क्यों बता दिया, बेटा क्या हुआ, एक एक्सपेरिमेंट था, देखो आपको थोड़ा बता दें, उस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट, नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट,
तो जो नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट था, इसने क्या मिला कि ही ऑब्जर्व दैट, ही, बोलो क्या, ही ऑब्जर्व दैट, उसने ये मिला, उसको लिखा हुआ कहीं पे किसी किताब में पढ़ा, उसने क्या पढ़ा, उसने ये पढ़ा कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिनोन is nearly same to that of the ionization energy of the oxygen. And we all know that, ये बातें लिखनी है जो मैं बोल रहा हूं, and we know that oxygen can form many compounds. As oxygen can form many compounds, so xenon must form many compounds like that of the oxygen, because the ionization energy of xenon is nearly same to that of the oxygen. Further, he found that in the literature that when oxygen reacts with PTF6, means with a compound containing more electronegative fluorine atom, he found that an orange reddish color PPT are formed. मीन्स ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए और वो लॉस किए हुए इलेक्ट्रॉन आपके PTF6 ने गेन कर लिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, रेडिश ऑरेंज कलर के PPT बन गए। इसके नीचे लिख देना बेटा, ऑरेंज रेडिश कलर PPT बन गए। तो फिर नील बार्टलेट के दिमाग में बात आई कि एज ऑक्सीजन कैन रिएक्ट विद PTF6 टू गिव सच टाइप ऑफ ऑरेंज रेडिश कंपाउंड, सो ही थॉट एंड ही ट्राइड टू रिएक्ट द जीनोन विद PTF6। उसने सोचा क्यों ना जीनोन को PTF6 के साथ रिएक्ट करवा दे। सो ही ट्राइड he tried for the reaction of the genome with PTF6 and he get succeed। तो मीन जब उसने जीनोन की PTF6 के साथ रिएक्शन करवाई, तो करवाने के बाद बिल्कुल उसी टाइप का ये आपका ऑरेंज रेडिश कलर का कंपाउंड बन गया। मतलब जीनोन ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, क्योंकि PTF6 में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, तो इसके लिए तो वो तो गेन करेगा ही, तो इसीलिए इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। Xc प्लस PTF6 ऑरेंज सेम टाइप का कंपाउंड बन गया, और ये कंपाउंड बनते ही साथ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मतलब नील बार्टलेट गेट सक्सीड, एंड आफ्टर दैट देयर सक्सेस ही प्रिपेयर्ड द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड लाइक द XCF2, जो अभी हम बता रहे थे, XCF4, XCF6, XCO3, XCO2F2, and so on. The large number of compounds are synthesized after the discovery of the Neil Bartlett experiment. इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये पता चला था कि जीनोन कुछ कंपाउंड बना सकता है, उससे पहले नहीं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, सर एक चीज बता दो बस, ये जीनोन ही ऐसा क्यों कर सकता और उन्होंने क्यों नहीं किया? बेटा देखो बात सुनो, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, ये 5s जीनोन का साइज बड़ा है। देखो हमने लिखा ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ जीनोन, और इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वो तो बेटा हीलियम नियोन को छोड़ के आर्गन क्रिप्टॉन में भी है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बड़ा साइज होने की वजह से जो 5s के इलेक्ट्रॉन हैं ये न्यूक्लियस से दूर हो गए, सो दे कैन बी एक्साइटेड इजीली बाय द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन। तो इसके बाद काफी सारे कंपाउंड बनाए गए आपके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही, बिकॉज दीज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एटम हैव द टेंडेंसी टू अनपेयर्ड दीज 5p इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया ना बेटा? सिर्फ उन्हीं के अंदर पावर है, फ्लोरीन ऑक्सीजन में, वो भी सिर्फ इस लार्ज साइज जीनोन में। स्मॉल साइज वालों में तो बेटा 5 जो ये p वाले इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस p, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ऑक्सीजन के अंदर भी इतनी पावर नहीं कि वो अनपेयर्ड कर दे। कोशिश जारी है कि कुछ करवा दिया जाए, कुछ रिसर्च चली हुई है कि कुछ ना कुछ ऐड करके, कुछ ना कुछ करके, देखो साइंटिस्टों का काम तो एक नई चीज हासिल करने का ही होता है। खैर ये था हमारा नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट। एग्जाम में कई बार आ जाता है एक्सप्लेन द नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट, तो जो बातें मैंने बोली बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखाना, ऐसे रिएक्शन लिखाना। ये सारी बातें जो सीक्वेंस में मैंने बोली वो आप एग्जैक्ट बेटा कॉपी में लिख लेना और पेपर में लिखाना, और आपके नील बार्टलेट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करो, उसको 2 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। ठीक हो गया? तो ये था बेटा हमारा अगला जीनोम के बारे में जो हमने पढ़ा। समझ में आ गई ना बेटा यहां तक बातें? अब हम पढ़ेंगे बेटा कुछ और बातें, बड़ी बेसिक सी बातें, कि जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी बेटा, अब हम जनरल ट्रेंड जो अभी तक हमने पढ़ा उसका कंक्लूजन देखने जा रहे हैं बस, कि बेटा जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट की जो रेंज थी ग्रुप 1 में क्या थी? ग्रुप 1 में देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, because there is no such type of effect like the inert pair effect.
as seen in the p block element. तो s block element के अंदर down the group जाने से number of electron in the valence shell remain the same, so the oxidation state remain the same. ग्रुप 1 की +1 ही रहती है और ग्रुप 2 की +2 ही रहती है, क्योंकि ग्रुप 1 की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ऊपर से नीचे तक वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन रिमेन सेम, एंड देयर इज नो सच टाइप ऑफ इंटरफेरेंस caused like that of the inert pair effect etc. There is no such type of effect takes place in the s block. तो ग्रुप 1 +1 दिखाते हैं, ग्रुप 2 वाले +2 ही दिखाते हैं, डाउन द ग्रुप भी सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट एक जैसी है इन द सेम ग्रुप. ग्रुप 1 वालों की सभी की +1 और ग्रुप 2 वालों की +2. अब आ जाते हैं पी ब्लॉक में. बेटा जब हम पी ब्लॉक में चलते हैं तो वहां पे आता है ये. तो पी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग. वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं. ग्रुप 3 देखो, ग्रुप 13 के आखिर में 13 के आखिर में 3 है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. 14 के आखिर में 4 है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 15 के आखिर में 5 है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप 16 के आखिर में 6 है, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन. ग्रुप नंबर 17 जो फ्लोरीन वाला है उसके आखिर में 7 इलेक्ट्रॉन. 17 के 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में. 18 में 8 है लेकिन वैलेंस फुलफिल्ड कॉन्जुगेशन हो गई, उसका जिक्र अभी हम करेंगे नहीं. तो मतलब कहने का मतलब क्या है, फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, औरों में भी जैसे नहीं होते. तो ओवरऑल अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं ग्रुप नंबर 13 से 17 तक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल गोज ऑन इंक्रीजिंग. सो द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू द, बोलो क्या, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन उसके इक्वल होता है, ग्रुप नंबर 18 को छोड़ के जो नोबल गैसेस होते हैं. जैसे ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन को देखें +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है. 17 में देखें क्लोरीन तो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोडीन +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देते हैं. क्लियर होगी ना बेटा बात आगे समझ में. तो लेफ्ट राइट जाने से ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है. ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज लेफ्ट टू राइट जाने से पी ब्लॉक के अंदर. चलो ठीक, अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाने की. तो डाउन द ग्रुप जाने से जैसे हमने आपके एस ब्लॉक में पढ़ा बेटा, डाउन द ग्रुप जाने से क्या हुआ था बताओ. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिमेन सेम, वो तो यहाँ पे भी रहते हैं पी ब्लॉक में. ग्रुप 13 14 15 16 17 कोई देख लो, वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन तो सेम ही रहती है. तभी तो ग्रुप बने हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा, तभी तो यूनिफॉर्मिटी बन पाई है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तभी ग्रुप्स बने थे बेटा. लेकिन एस ब्लॉक के अंदर कोई ऐसा इफेक्ट होता नहीं, सभी की कॉन्फ़िगरेशन वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है. वो तो पी ब्लॉक में भी होती है, लेकिन पी ब्लॉक के अंदर आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट. बेटा क्या आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनमें आ जाते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल. इनमें क्वेश्चन, इनमें बात आ जाती है कॉन्फ़िगरेशन की, हाफ फील्ड आ गई, कहीं पे फुल फील्ड आ गई. जैसे ग्रुप 18 में चले फुल फील्ड कॉन्जुगेशन हो गई, ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन वाले में चले हाफ फील्ड कॉन्जुगेशन हो गई. वो काफी हद तक इफेक्ट करती है ऑक्सीडेशन स्टेट. तो इसीलिए जो हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, अगर हम यहाँ पे देखें कार्बन को, तो अब बेटा क्या देख पाए यहाँ पे, तो जो कार्बन है बेटा यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, जो कार्बन है, तो कार्बन में क्या होगा, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बेटा देखो कार्बन की यहाँ पे लिख दें आपके सामने 1s2 2s2 2p2 हो गया बेटा, हो गया कि नहीं हो गया. तो इसमें क्या आप खास बात बताओ, बताना चाहेंगे, आप ये बताना चाहेंगे कि सर कार्बन के अंदर आपके 2s के अंदर सर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2d तो सर होता नहीं इसमें, हमने क्रॉस लगा दिया. लेकिन p के अंदर तो सर 2 ही तो इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, मतलब इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखी जा सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ नियरली द सेम एनर्जी ऑफ 2s एंड 2p, very low energy gap between the 2s and the 2p, in presence of the neighboring atom the 2s electron can easily be jump into the 2p and thus we got the 4 unpaired electron. So ये ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी कहां तक दिखा सकता, बढ़ा सकता है. ठीक हो गया, चलो ठीक है. अब इसके बाद हम आगे सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम टिन लेड तक अगर हम चले जाएं तो अब क्या होने वाला है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की तो बेटा वही बिल्कुल सेम है, ऊपर से नीचे तक गए बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो एक जैसी है बेटा बिल्कुल, है ना. 6s2 देखो 6p2 बिल्कुल सेम है. लेकिन अब क्या करें, हमने जैसे पीछे आपको समझाया था, आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन में मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब जिसका अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा वही होगा. ग्रुप 14 में लेड हो गया, या इसे आप हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट भी कह सकते हैं इन ए पार्टिकुलर ग्रुप, जैसे ग्रुप 14 का हैवियर लेड हो गया. अब इसके अंदर आपकी इंटरवेनिंग एफ सबशेल आ जाती है, जिसकी लो स्क्रीनिंग पावर होती है बेटा. क्या होती है, जिसकी लो स्क्रीनिंग पावर, जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे पीछे भी बताया था आपको. तो ड्यू टू द लो स्क्रीनिंग पावर ऑफ दैट इंटरवेनिंग दैट एफ सबशेल, इसकी लो स्क्रीनिंग पावर है, तो जिसकी वजह से
जो ये 6s इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो नीचे जो हमने डायग्राम में दिखा रहे हैं 6s, ये 6p हो गया बेटा। So जो 6s electrons, they are strongly attracted towards the nucleus. They cannot be unpaired. They cannot take part in the bonding. So there are only two valence p electron which are unpaired electron which can take part in the bonding. दो बॉन्ड ही बना सकते हैं। दो बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा जो यहाँ पे लेड है, दो बॉन्ड बनाने की वजह से बेटा क्या बनाएगा, ये सिर्फ PbCl2 बना सकता है। अगर चारों बनाता तो PbCl4 बनता, PbCl4 तो बेटा बनेगा नहीं, तो सिर्फ क्या बना बेटा यहाँ पे PbCl2 ही बना। क्या बना, PbCl2। मतलब इसको एक्स मान के अगर आप चलते हैं तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या आ गई यहाँ पे, +2 ही आई। तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। क्या शो करता है, तो मीन्स आप ग्रुप नंबर 14 में डाउन द ग्रुप गए, कार्बन जबकि यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन लेड सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, +4 नहीं कर पाया शो। क्योंकि जो ये वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन थे, वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, लास्ट जो एटम था वो कौन था बेटा, यहाँ पे जो लेड था, जिसे मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम कह रहे हैं, जिसे हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट कह रहे हैं ग्रुप नंबर 14 का। तो ये वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए बेटा, न्यूक्लियस की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो गए, और दे डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, उन्होंने बॉन्डिंग में भाग नहीं लिया। सिर्फ ये पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में भाग ले पाए, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर कम थी, एस की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा थी, और इसीलिए एस वाले तो अट्रैक्टेड हो गए लो स्क्रीनिंग पावर की वजह से, पेनिट्रेशन पावर बेटा ज्यादा है ना। तो वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन की बेटा क्या भी ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर कोई आपसे पूछे कि ये एस और पी दोनों ही ना अट्रैक्ट हो जाते फिर अंदर की तरफ, कोई भी बॉन्डिंग में भाग नहीं ले पाता। लेकिन एस वालों की क्या है बेटा, यहाँ पे दूसरी बात क्या आ गई, लो स्क्रीनिंग पावर तो थी ही थी एफ की, लेकिन एस की पेनिट्रेशन पावर बेटा क्या है, इसकी पेनिट्रेशन पावर एस की हाई है, और हाई की वजह से एस वाले ही अट्रैक्ट हुए, ज्यादा पी वाले नहीं हुए, इसलिए पी वाले बॉन्डिंग में भाग ले पाए। दो ही इलेक्ट्रॉन थे पी में, इसलिए दो ही बॉन्ड बने, PbCl2 ही बना, PbCl4 नहीं बना, इसीलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई, +4 नहीं दिखाई, मतलब अनयूजुअल चेंज आ गया। डाउन द ग्रुप जाने से ग्रुप नंबर 14 में जैसे हमने बताया आपकी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है, देखो जैसे NS2 NP2 बेटा सेम है ऊपर से नीचे तक वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी आपकी जो लोवेस्ट एलिमेंट था उसने +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सेम, लेकिन हैवियर एलिमेंट, हैवियर पी ब्लॉक एलिमेंट ने +4 नहीं सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाई। और इस इफेक्ट का नाम आपका क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की बेटा क्या डेफिनेशन बनी, द डिक्रीज इन द टेंडेंसी, the decrease in the tendency of these valence s electron in multi-electron atom to take part in the bonding due to the low screening power of the F subshell in the multi-electron atom, जो भी अभी हमने बताया is called as the inert pair effect। और इसीलिए लो ऑक्सीडेशन स्टेट इसने दिखाई, हाई नहीं दिखाई बेटा। क्लियर हो गया ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट भी ऑक्सीडेशन इफेक्ट को अफेक्ट करता है कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जो आपका एलिमेंट है कौन सा नहीं करेगा। जैसे लेड +2 शो करता है, +4 शो नहीं करता। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा, समझ में ही आना चाहिए आप। तो अब आगे बात आगे बेटा, देखो जो अब कंक्लूजन चल रहा है हमारा, ये वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों हमने ऑब्जर्व की, अभी तक जितना पढ़ा बेटा उसमें क्यों की। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ द जो डी ऑर्बिटल थे उनके ऊपर डिपेंड करता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर वेरिएशन ऑफ जो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से अभी आपने देखा, अभी लेड में ही तो देखा आपने, +4 भी दिखानी चाहिए, +2 ही दिखाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से चेंज आ जाता है। बेटा कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है या फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। देखो हर एलिमेंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट है किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, वो किसी दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा नहीं होगा डिपेंड करता है कि वो प्रेजेंटली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है या नहीं। मान लीजिए फुलफिल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी, ग्रुप 18 लाइक है, तो वो चेंज ही क्यों करेगा, अपनी फुलफिल्ड ही रहेगा। अब कोई और एलिमेंट है जो फुलफिल्ड नहीं है तो वो क्या करेगा, अब वो चेंज होना चाहेगा, ग्रुप 18 जैसा होना चाहेगा, तभी तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा। तो कितने लॉस करेगा कितने गेन करेगा उसी के आधार के ऊपर ही तो, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निर्भर करती है, डिपेंड करती है। क्लियर हो गया ना बेटा बात। तो ये थे डिफरेंट फैक्टर, ये थी डिफरेंट बातें। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर ड्यू टू दीज 3 फैक्टर्स। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट, जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट है किस एलिमेंट
कोई एलिमेंट कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, अगर वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहले से प्रेजेंट है, जैसे ग्रुप 18 वाले, ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे ना गेन करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, गेन करने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। मतलब वो कोई काम ही नहीं करेगा, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा ना रिड्यूसिंग एजेंट का। अब और जो बचे हुए एलिमेंट है, जैसे अभी आज हम पढ़ ही रहे थे, वो अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं, ग्रुप 18 जैसा करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करके गेन करके। प्लस अलग कोई कंपाउंड भी है, उस कंपाउंड के अंदर जो एक एलिमेंट होता है, उसकी जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं एक्स मान के, तो वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल है या नहीं है। अगर वो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो अनस्टेबल है, तो स्टेबल होना चाहिए। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो रहा है, लॉस करके। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबल हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो गेन करके स्टेबल हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आगे बात समझ। अगर वो दोनों काम करके स्टेबल हो जाता है, लॉस करके भी स्टेबल हो सकता है, गेन करके भी स्टेबल हो सकता है, तो वो जो भी आपकी स्पीसी है जो आयनिक फॉर्म में है या कोई कंपाउंड है, वो दोनों तरह के काम कर सकता है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट का काम भी कर सकता है। तो ये एक अलग सेशन में हम अपने पढ़ते हैं, ये सारी बातें आपको एक अलग सेशन में सिखाई जाती हैं। लेकिन मेनली यानी हमारा जो हेडिंग थी उसको हमने थोड़ा जस्टिफाई करने की यहाँ पे कोशिश की है कि आखिर इस हेडिंग का मतलब क्या है, कि जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर और द रिड्यूसिंग एजेंट वाला जो नेचर है, क्या ये किसी ऑक्सीडेशन स्टेट के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है कि नहीं होता। होता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। क्लियर हो गया ना बेटा बात। आगे इस समझ में, कोई एलिमेंट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, मान लो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना पसंद करेगा, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर हो गई बातें। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना पसंद करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये बड़ी कॉमन सी बातें होती हैं। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर को प्रभावित करता है। क्लियर हो गया बेटा, आगे सारी बातें समझ में। तो ये था हमारा एक जो ट्रेंड हमने पढ़ा, एस और पी ब्लॉक के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या ट्रेंड रहता है, उसके आधार के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें बेटा आज हमने डिस्कस की हमारे आज के सेशन के अंदर। इसके बाद जो अगला बेटा हमारा सेशन आएगा, वो हम आपके डी और एफ ब्लॉक के बारे में भी बेटा इसी टाइप से डिस्कस करेंगे, कि जो व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डी एंड द एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसके बारे में भी बेटा हम देखेंगे। ठीक है ना। तो और भी काफी जो जो बातें आएंगी हम अपने अलग अलग सेशन में डिस्कस करते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग पेशेंस एंड लिसनिंग मी वेरी केयरफुली। ओके बेटा, थैंक यू।